हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का विचार चल रहा है और हम लोग कहाँ तक 18वां श्लोक तक विचार कर गए। भगवान ने कहा, अर्जुन कि मैं कभी नहीं था, मैं कभी था ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम भी कभी थे ही नहीं, अथवा ये राजा लोग भी नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। पहले हम लोग सब थे और शरीर पात हो जाने के बाद में भी हम रहेंगे। देह नष्ट हो जाएगा, आत्मा का विनाश नहीं होता है। जैसे इसी देह में अवस्थाएं आती और जाती है, कौमार, यौवन तथा जरा, परंतु आत्मा में किसी प्रकार कोई विकार नहीं होता है। अवस्थाओं में विकार होने पर भी, माने देह में विकार हो गया, परंतु आत्मा निर्विकार रहता है। इसी प्रकार कर्मवशात जब अन्य देह की प्राप्ति होती है, उस समय भी आत्मा निर्विकार रहता है। इंद्रिय और विषयों का संपर्क, संयोग अथवा इंद्रिय और विषय ये शीत उष्ण सुख दुख प्रदान करने वाले होते हैं। आगमापाई इसलिए अनित्य है, अतः शीत उष्ण आदि को तुम सहन करो। जिन्हें ये शीत उष्ण आदि व्यथित नहीं करते हैं, तो वह समदुख सुख धीर पुरुष मोक्ष के लिए समर्थ होता है। शीत उष्ण आदि असत पदार्थ है। यहाँ असत का अर्थ समझना संपूर्ण जगत। सद भिन्नत्वम असत्वम, सत से जो भिन्न है, चाहे बंध्यापुत्र हो, चाहे रस्सी में सर्प दिखाई पड़े, ये संपूर्ण जो है, जिसको हम मिथ्या शब्द से कहते हैं जगत, और जो असत बिल्कुल अलीक केवल शब्द मात्र है, उसका अर्थ नहीं है, प्रतीति का विषय नहीं बनता, ये सब के सब असत शब्द से समझना चाहिए। जो सत से भिन्न हो वो मिथ्या, ऐसा भी आया है। इसलिए जो असत है तो उसकी सत्ता नहीं, और जो सत है उसका अभाव नहीं। अविनाशी उसको समझना चाहिए, जिनके द्वारा सब व्याप्त है, अर्थात अपने में, जिनके द्वारा अपने में सबको समाया है। परमात्मा परमेश्वर शुद्ध ब्रह्म से अतिरिक्त किंचित कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो स्वतंत्र सत्ता वाला हो। सबको ब्रह्म अपने में समाया है। तावानस्य महिमा ततो जायाश्च पुरुषः पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवे। ब्रह्म के 4 पाद की कल्पना की जाती है। ब्रह्म के 4 पाद हैं। जैसे 100 रुपये हैं
उसमें कितने 20 रुपये मिलेंगे? 5 मिल जाएंगे। 20-20 रुपये कितने मिलेंगे? 5 मिल जाएंगे। और 100 रुपये को हम 5 टुकड़े कर देंगे समान भाव से, तो एक टुकड़ा को 20 रुपये मिलेंगे क्या? क्यों नहीं मिलेंगे भैया? आपने टुकड़ा कर दिया 5 भाग में समान, तो मिलना चाहिए? बोले नहीं, उसका मूल्य गया। क्योंकि इसे 100 रुपये में 5 20 रुपये होते हैं, ये हमारी कल्पना है। नेपाल में चल जाएंगे तो और अधिक बढ़ जाते हैं। वहाँ चलते हैं भारू नेरू, भारतीय रुपये और हाँ नेपाल रुपये हैं। तो ये तो फिर अमेरिका चल जाएंगे तो और घट जाएगा। तो ये जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें हमारी कल्पना है कि नहीं? कोई व्यक्ति चौरा में खड़ा है तो कान पकड़े खड़ा है तो हम समझ लेता है कि इनने कोई गलती की है। तो ये एक सिंबल है, हमारी एक मान्यता है। नाक को पकड़ने के बाद कोई नहीं समझता गलती करिए, कान को पकड़ेगा तो ये कि हमारी मान्यता है। इसी प्रकार संपूर्ण संसार परमात्मा के एक पाद में अवस्थित है और 3 जो 4 कल्पित पाद में से एक पाद में संपूर्ण जगत अवस्थित है और 3 पाद शुद्ध है। तो ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो परमात्मा की सत्ता से अतिरिक्त हो। इसलिए वह परमात्मा है, उस अविनाशी का कोई भी व्यक्ति विनाश नहीं कर सकता है, समर्थ भी नहीं है। ये जितने शरीर है इसी देही का, आत्मा के, ये सब शरीर अंत वाले होते हैं। ये आत्मा नित्य है, अनाशी है, अप्रमेय है। इसलिए तुम युद्ध करो, अपने कर्तव्य पालन करो, शोक मत करो, भगवान का कहने का तात्पर्य है। ये शोक मोहादि संसार कारण निवृत्ति अर्थम गीता शास्त्रम न प्रवर्तकम। भगवान आचार्य लिखते हैं ये गीता शास्त्र जो है शोक मोहादि संसार के कारण की निवृत्ति के लिए है, ये प्रवर्तक शास्त्र नहीं है। इस अर्थ के लिए साक्षी रूप से 2 उपनिषद के मंत्र जो है, कठोपनिषद के 2 मंत्रों को भगवान ने यहाँ प्रस्तुत किया। जो तुम मानते हो अर्जुन, ये भीष्मादि मेरे से मारे जाने वाले, मैं उनके हंता हूं, उन्हें मारने वाला हूं, ये तुम्हारी जो बुद्धि है ये मिथ्या बुद्धि है। अरे आत्मा को कोई मार सकता है क्या? तो उसी की बात करें, येनम व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंते न हन्यते। यह जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला और मारे जाने वाला, एक क्रिया होती है, उस क्रिया का कोई कर्ता है, कोई कर्म है। जैसे आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले जो अध्ययन हो रहा है, जो पठन हो रहा है, उसका कर्ता आप है। कौन पढ़ रहा है? तो कर्ता आ जाएगा कि राम पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? बोले पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक हो गया कर्म। तो अध्ययन रूपी कर्म के कर्ता और कर्म हो गए। तो आत्मा किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है और किसी भी क्रिया का कर्म नहीं है। जैसे हम गंगा स्नान कर रहे हैं, हम बोलते हैं हम गंगा स्नान कर रहे हैं, तो गंगा स्नान करने का कर्ता आत्मा नहीं है, ये तो शरीर कर रहा है, आत्मा नहीं कर रहा है। कोई भी क्रिया का, किसी भी क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है। बोले मैंने उनको जमीन दान दिया, तो वो आत्मा जो है वो कर्म का, क्रिया का कर्म नहीं है। मैंने उनको पढ़ाया, तो जो कह रहा है मैंने पढ़ाया, वास्तविक वो आत्मज्ञानी, क्योंकि पढ़ाने वाले आत्मा नहीं है
और जिसको पढ़ाया वो भी आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा में कोई क्रिया होती नहीं है। इसी श्लोक में समस्त संपूर्ण क्रियाओं का कर्ता और कर्म आत्मा नहीं है, इस बात को भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। ये एनम व्यक्ति हंतारम, जो व्यक्ति, यह का अर्थ जो, एनम इस आत्मा को, हंतारम व्यक्ति मारने वाला के रूप में समझता है कि आत्मा मारने वाला है। यश्चैनम मन्यते हतम, च का अर्थ और, यह जो व्यक्ति एनम इस आत्मा को हतम मन्यते मारा गया इस प्रकार मानता है। उभौ तौ न बीजानीतो, तो उभौ ये दोनों, जो हंता के रूप में समझता है, जो हत के रूप से समझता है आत्मा को, वो ये दोनों न बीजानीतो, ये आत्मा को नहीं जानते हैं। अयम न हंति, क्योंकि आत्मा मारने वाला नहीं है, यह आत्मा किसी को मारता नहीं है। न हन्यते, यह आत्मा किसी के द्वारा मारा नहीं जाता है। अब चलिए हम कहेंगे आपको मैंने भोजन कराया, तो आत्मा भोजन कराने वाला नहीं है, और आप कहेंगे मैं भोजन किया, तो आत्मा भोजन करने वाला नहीं है। क्यों, कोई भी क्रिया आप लीजिए, उसी क्रिया का आत्मा करता नहीं है और आत्मा कर्म नहीं। अतः आत्मा निष्क्रिय है। इसी बात को भली भांति से हम लोगों को प्रस्तुत करना होगा। और ऐसा समय आएगा, प्रारंभिक अवस्था में स्तुति नमस्कार भगवान की परिक्रमा ये छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे एक समय आएगा वो अपने आप होता रहेगा, उसमें कर्तृत्व तो बुद्धि नहीं रहेगी। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये भाव आ जाएगा कि मैं अकर्ता हूं, मेरे में कोई कर्म नहीं है। प्रथमतया कहा जाएगा भाई तुम बिहारी जी के पास जाओ, परिक्रमा करो, भगवान की स्तुति करो, नमस्कार करो, इसका पालन करना जरूरी है। तो फिर ऐसे एक स्थिति आ जाएगी कि जप हो रहा है, परिक्रमा हो रही, मैं अकर्ता अकर्म, मेरे में कोई कर्म नहीं है, मेरे में कोई कर्ता क्रियापना नहीं। इस श्लोक बहुत मनन योग्य श्लोक है। कोई भी क्रिया हम में सिद्ध नहीं होती, हमारा आपका वास्तविक जो स्वरूप है वो निष्क्रिय है। देखिए, एक महात्मा ने हमें निमंत्रण दिया। मैंने कहा कि आपके उधर कितनी कुटिया है? बोले 2 कुटिया है महाराज। बोले कैसे? नहीं, ये हड्डी मांस पिंजरा की तो एक कुटिया है, इस कुटिया में मैं निवास करता हूं और इस कुटिया को दूसरे कुटिया में रखता हूं, इस प्रकार मेरे 2 कुटिया है। तो ये हड्डी मांस पिंजरा की कुटिया है, ये भाव हमारे अंदर आए कि ये मैं नहीं हूं, इसमें मेरा निवास हो रहा है। तो समस्या ये है कि इसी को ही हम मान लेते कि मैं हूं। तो हमारा गीता शास्त्र जो है इसी का ही खंडन करता है कि तुम इसको मत मानो। किसी क्रिया का ना तुम कर्ता हो, ना किसी क्रिया का तुम कर्म हो, तुम अकर्ता हो अकर्मा हो, तुम्हारे में कोई क्रिया नहीं है। लेकिन जब विचार करते हैं तो तब तक तो रहता है, फिर बाद में फिर फिसल जाते हैं, क्योंकि पुराने संस्कार, अनंत जन्मों के संस्कार हमारे अंदर पड़ा हुआ है और उसमें कर्ता भाव पड़ा हुआ है। इसलिए सामान्य व्यक्ति चाय पिला करके भी बोलता है चाय ठीक बनी है ना। अरे चाय पिलाने की प्रशंसा भी स्वाभाविक है, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये जीव मात्र में ही ये भाव आया हुआ है कि अहम बुद्धि। तो इसी अहम बुद्धि को निकालने के लिए भगवान गीता शास्त्र पढ़ा रहे। ये उपनिषद का मंत्र को इधर उधर करके रखा गया दोनों को। आत्मा अविक्रिय है, अविकारी है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, इसका निश्चय हमें करना होगा। कैसे आत्मा अविक्रिय है
उसके लिए द्वितीय मंत्र है कठोपनिषद को इस रूप में भगवान प्रस्तुत किया है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कोई भी भाव पदार्थ आप लीजिए, उसमें 6 विकार रहते हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्ष्यते, विनश्यते। ये 6 भाव पदार्थ, 6 विकार है। तो प्रथम जन्म होना, प्रथम विकार है जन्म होना। दूसरा विकार है जन्म के बाद में सत्ता। जो सामान्य सत्ता है वो निर्विकार है, लेकिन जन्म के बाद में जो सत्ता है वो विकार है। जैसे मानो शरीर जन्म हुआ तो प्रथम विकार, अब उसके बाद में देह है। आप आए तो आपके मित्र को आपने ढूंढा कि रामकृष्ण कहाँ गया, बोलते घर में है। तो घर में होना भी एक विकार है, वो है, घर में है अथवा बाहर है। जन्म के अनंतर जो सत्ता है वो विकार है, वो द्वितीय विकार है। श्रीधर स्वामी ने उठाया। और तृतीय विकार जायते अस्ति वर्धते, धीरे धीरे शरीर बढ़ा, धीरे धीरे शरीर बढ़ा। तो ये बढ़ना भी तीसरा विकार है। फिर उसमें विपरिणाम हो जाता है। जैसे हम लोगों के बचपन का कोई चित्र जिसको हमने कभी देखा नहीं है, ऐसे बच्चों के बीच में, अपने साथियों के बीच में ग्रुप फोटो जो है पहले निकाल कर किसी ने रखा है और हमें 50-60 साल की उम्र में दिखा दें कि बोलो भाई इसमें तू है, तेरा कौन सा फोटो तू देख, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि इनमें से कौन सा फोटो मेरा है, क्योंकि शरीर में विपरिणाम, विशेष परिणाम हो गया, आकृति बदल गई। ये चौथा विकार है। और जैसे शरीर बढ़ा था तो समय आने पर धीरे 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 घटना अपक्षय होने लगा, गलना शुरू हो गया। ये चमड़ी में धुरियां पड़ गई, दांत झड़ गए। अशक्त आदमी वृद्धस्तावत गृहीत्वा दंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बूढ़ा हाँ डंडे के सहारे में चलता है। 2-2 सीढ़ियां जवानी में कूदता है, छलंग मारता है, लेकिन बूढ़ा होने पर ऐसी स्थिति होती है छड़ी गिर जाए तो उसको उठाने के लिए भी सामर्थ्य नहीं रहता है। ये अपक्षय हुआ, धीरे 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 शरीर गला, शरीर का क्षय होने लगा। ये पंचम विकार। और षष्ठ विकार विनश्यति, आत्मा का माने शरीर का विनाश हो जाता है। आत्मा का तो विनाश नहीं होता है, लेकिन शरीर का विनाश हो जाता है। ये शरीर की 3 गति भागवत में आती है। या तो जला देंगे, भस्म में अंत हो जाएगा, या कहीं जंगल में गिर गया, हार्ट अटैक हो गया भाई, वहां कुत्ते कौवा खा करके टट्टी कर दिए, बीट कर दिए, ये शरीर का अंत बीट में हो जाएगा। गंगा जमुना अथवा कई विशिष्ट नदी में आप पैर फिसल गया, स्नान कर रहा था, बाढ़ में चला गया, तो मछलियां खा लेगी, मीन में अंत होगा अथवा रस में अंत हो जाएगा। तो बिड़ंत है, भस्मांत, बिड़ंत, मीनांत अथवा रसांत, रस में अंत हो जाएगा। जब महात्माओं को जब जल समाधि देते हैं ना, तो महात्माओं के शरीर को बक्स के अंदर कोई कोई भरते हैं और सीलिंग कर देते हैं, बॉक्स में बड़े बड़े छिद्र कर देते हैं कि मछली अंदर चल जाए तो ये शरीर को खा जाए। तो ये गति तो इनकी इस प्रकार है। ऐसे शरीर का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो शरीर को बचा सके। किसी सज्जन ने पूछा, महाराज जी, युधिष्ठिर महाराज शरीर सहित स्वर्ग गए, अमुक व्यक्ति ने शरीर सहित स्वर्ग गया। भाई स्वर्ग जाने के बाद में भी ये शरीर वहां नहीं रहता है। यदि स्वर्गीय निवास होगा तो स्वर्गीय शरीर उनको प्राप्त होगा, जिसमें जल प्रधान है,
फिर ये शरीर वहीं समाप्त हो जाएगा। जो जिस शरीर को आप कहते हो कि अमुक शरीर से वो गया है, तो वो शरीर नित्य है क्या? यदि वो शरीर नित्य है तो उनका बाल कैसे पक गया? एक जैसा रहना चाहिए। तो शरीर नित्य नहीं है, देह विनाशी है। अच्छा, ये षड्भाव विकार जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्ष्यते। तो ये जो है अपक्ष्यते, तो इसमें प्रथम विकार का यदि हम निषेध कर लेते हैं, श्रुति निषेध कर लेती है, न जायते, आत्मा जन्म नहीं होता है। तो आत्मा जन्म नहीं होता है विकार का निषेध हो जाने के बाद में और 5 विकार हो सकते हैं क्या? तो जन्म ही नहीं होता है तो फिर और क्या विकार है? इसलिए सर्वप्रथम कहा जा रहा है कि आत्मा न जायते, आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। कदाचित, चलो भाई आज उत्पन्न नहीं होता है, कभी तो हो जाए, तो उसका निषेध कर दिया, कभी भी नहीं होता है। हमारे कुछ ऐतिहासिक लोग इस प्रकार विचार करते हैं कि मनुष्य पहले बंदर था। देखो उनके जो बुद्धि है, जो उनका सोच है, जो उनका विचार है, वही तो कहेंगे कि मनुष्य पहले क्या था? बंदर था, बंदर से मनुष्य बन गया। तो हम प्रश्न पूछते हैं कि बंदर से मनुष्य बन गया, उसके बाद में बनना क्यों बंद हो गया? अभी बन जाते। अरे भाई, हमारे यहाँ कटहल के, आम के पौधा में फल आते हैं, तो प्रत्येक वर्ष आते हैं या एक साल दे दिया उसके बाद बंद हो गया? ऐसा तो नहीं है। तो सजातीय की उत्पत्ति तो निरंतर चलती रहती है। तो अभी भी बंदर से मनुष्य की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्यों नहीं होती भैया? तो ऐसा प्रश्नों का उत्तर उनके पास में कुछ भी नहीं। वो एक टुकड़ा ले लेते, बोलते 3 लाख का अवशेष है, 3 लाख वर्ष का। बतलाओ, जिनका शरीर 80 वर्ष की आयु है, वो बोले 3 लाख वर्ष इसकी, और ये बोल देते हैं कि भाई 21 दिसंबर 2012 में प्रलय हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे उनकी बुद्धि में जो विचार आते हैं आजकल के, वो ऐसे करते हैं। हमारा यहाँ शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र जो है ये कभी झूठ नहीं बोलता है। शास्त्र आर्ष ग्रंथ है, इन्हीं के ऊपर विश्वास करना चाहिए। कदाचित माने कभी भी आत्मा नहीं जन्म होता है। एक समय ऐसा हो गया कि इस समय ऐसा ही नहीं। फिर न जायते, म्रियते, बा का अर्थ यहाँ च शब्द के अर्थ में, और ये कदाचित न जायते, अयम, अयम का अर्थ आत्मा, यह आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेता है। और कदाचित अयम न म्रियते, ये आत्मा कभी भी नहीं मरता है। उसके बाद में जो पंक्ति उसको देखो, अयम के बाद जो नकार आया उसको मृत के साथ लगा दिया, और एक नकार का आगंतुक आगमन होता है व्याकरण शास्त्र के अनुसार। नहीं, यहां तो कदाचित एक ही नकार है, आगंतुक नहीं हुआ है, क्योंकि त को न हो गया, ये व्याकरण के अनुसार है। तो न जायते म्रियते वा कदाचित, त को न हुआ, नायम, अयम आत्मा कदाचित न जायते, बा माने और, अयम आत्मा कदाचित न म्रियते। फिर अयम आत्मा भूत्वा अभवितावान होयः, इसमें 2 प्रकार का विशेष व्याख्यान समझना चाहिए। एक हो करके फिर नहीं होने वाला होता है। जैसे घड़ा है, पहले हुआ और वो घड़ा को हम हजारों वर्षों तक नहीं रख सकते, फिर नष्ट हो जाता है। जैसे हो करके घड़ा नहीं होने वाला होता है, अर्थात अस्तित्व को छोड़ देता है, इसी प्रकार आत्मा ऐसा नहीं है। अर्थात आत्मा पहले से है और बाद में भी रहेगा। तो अयम भूत्वा, यह आत्मा होकर, अभवित भूयः, बा का अर्थ और, अयम आत्मा भूत्वा हो करके, भूयः अभविता, पुनः नहीं रहने वाला है,
ऐसा नहीं है। अथवा आकार को इधर ले लेंगे कि नहीं हो करके होने वाला होता है। दूसरा व्याख्यान, जैसे पहले घड़ा नहीं था, बाद में होने वाला हो गया, ऐसी आत्मा नहीं था, बाद में होने वाला हो गया। बोले ऐसा भी नहीं है कि अयम आत्मा अभूत्वा नहीं हो करके भवितावा न भूयः पुनः होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। अर्थात आत्मा पहले से था, वर्तमान भी है और आगे भी रहेगा। और आपका और हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। तो आप हम पहले से थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। शरीर बदल जाएगा लेकिन आत्मा का परिवर्तन नहीं होगा। ये प्रथम विकार और अंतिम विकार का निषेध हो गया कि आत्मा जन्म नहीं होता है, आत्मा नहीं मरता, एक रस में आत्मा रहता है। जिस कारण से आत्मा हो करके नहीं होने वाला होता है, पुनः नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आत्मा मरता नहीं है और नहीं हो करके आत्मा होने वाला पुनः ऐसी बात नहीं है। इसलिए आत्मा जन्म नहीं लेता है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो अयम ये आत्मा अज। आत्मा अजन्मा है। किसकी आत्मा अजन्मा है? आप हमारी मनुष्यों की आत्मा अजन्मा है, या पशुओं की आत्मा अजन्मा है, या देवताओं की आत्मा अजन्मा है? आत्मा किसकी अजन्मा है? बोले आत्मा एक है। सब देहों में जो एक आत्मा है वो अजन्मा है। अजो आत्मा अजन्मा है। अयम आत्मा अज, एक वचन का प्रयोग हो रहा है। नित्य आत्मा नित्य है। शाश्वत, शाश्वत शब्द से समझना चाहिए कि आत्मा का अपक्षय नहीं होता है। आत्मा गलता नहीं है, आत्मा का क्षय नहीं होता है। अयम ये आत्मा पुराणो, पुराण से समझना चाहिए कि आत्मा न वर्धते, आत्मा बढ़ता नहीं है। न हन्यते, हन्य माने शरीरे, शरीर हन्य माने शरीरे, शरीर मारे जाने पर न हन्यते, आत्मा मारा नहीं जाता है। इसका अर्थ कि आत्मा में कोई विपरिणाम नहीं होता है। षडभाव विकारों का यह निषेध कर रहे हैं कि आत्मा का जन्म नहीं है, जन्म के बाद में सत्ता जो है वो आत्मा की, ऐसी बात नहीं है। पहले से विद्यमानता है, सत्ता है। और आत्मा का विपरिणाम नहीं, बढ़ना नहीं, विपरिणाम नहीं, अपक्ष नहीं, और आत्मा की मृत्यु नहीं है। आत्मा नित्य शाश्वत सनातन। अब आपका हमारा वास्तविक परिचय यही है कि हम आत्म स्वरूप है, हम देह नहीं है। आप हम देह नहीं है, तो जब देह नहीं है तो देह की जो जाति है वो हमारी जाति है क्या? हाँ भाई, एक उदाहरण हम देते हैं, आप बुरा मत मानो, कि एक व्यक्ति, एक लड़का विवाह करता है। जब कन्या का पाणी ग्रहण करता है तो मानो उनके तीन सड़ू हो गए, तीन सड़ू भाई हो गए। कोई ससुर है, कोई सास है, तो संपर्क बढ़ता है या घटता है? हाँ, देखो संपर्क बढ़ता है। कोई चाचा ससुर है, कोई ताऊ ससुर है, कोई मामा ससुर है, कितनी संपर्क बढ़िया। उस कन्या जब बहू हो गई उसके भी संपर्क बढ़िया, कोई देवर है, कोई जेठ है। तो लड़का 2 वर्ष के बाद में, 3 वर्ष के बाद में किसी कारण से अनमन हो गया तो उन्हें उसको परित्याग करता है, तलाक देता है। जब पत्नी को छोड़ देता है तो उसके कितने सड़ू भाई रहते हैं? हाँ? सब निकल गए। एक को पकड़ा तो अनेक पकड़ में आए, और एक को छोड़ दिया तो सब छूट गए। तो देह को हमने पकड़ कर रखा है कि मैं हूं, तो देह की जाति भी मेरी होगी। देह काला है तो मैं भी काला हूं,
देह का वजन 50 किलो है तो मेरा भी वजन 50 किलो है। जितने सब देह के धर्म है वो सब आत्मा में आरोपित हो गए। और देह को आप छोड़ दिए कि देह में नहीं हूं, तो एक को छोड़ा तो सबके सब छूट गए। तो हमारे भोले बाबा जी बोलते थे कि और तो सब पाप है, देह को आत्मा मानना ये पापों का बाप है। कि जब देह को हमने आत्मा मान लिया तो देह संबंधी जो भी हमारी मान्यता है ये सबको हम मान लेते हैं कि मेरा वहां जन्म हुआ है, मेरे ये माता पिता है, मेरे इतने भाई है, और मेरा रूप जो है गोरा है अथवा काला है, और मेरी उम्र ये है, मेरी रुग्ण अवस्था है अथवा स्वस्थ अवस्था है, वर्ण आश्रम वय अवस्था ये देह मूलक है, देह को लेकर के है। तो देह के साथ में हमारा तादात्म्य नहीं रहेगा, ये कोई नहीं रहेंगे। फिर देह को लेकर के भाई हम सन्यासी है, हम वैष्णव है, भाई देह को तो लेकर के है। देह को लेकर के तो हम कहेंगे कि हम पुरुष है, हम स्त्री है, देह को तो लेकर के। इसलिए मेन स्विच को काटने के बाद में जैसे लाइट चारों ओर से अप डिस्कनेक्ट, इसी प्रकार लाइट का जैसा हो जाता है, तो हमको बार बार विचार करना पड़ेगा कि हम आत्मा है। न भूमिर न तोयम न तेजो न वायुर न खम नेन्द्रियम वा न तेषां समूह अनेकांतिकत्वा सुसुप्त्येक सीधस्त तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोहम तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोहम। न मैं पंचभूत हूं, न इंद्रियां हूं, न इनका समुदाय हूं। सुषुप्त अवस्था में सबका व्यभिचार हो जाता है। सबके बाद हो जाने के बाद में जो अवशिष्ट रहता है, भावार्थ बतलाता हूं, वही शिव स्वरूप में हूं, शिव केवलोहम। इस भाव में अनवरत रहने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद में 21वां श्लोक से हम लोग उच्चारण कर ले पहले, फिर आगे का विचार प्रस्तुत होंगे। वेदा विनाशिनम नित्यम येनामजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः अच्छद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे
न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। और एक बार श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हरिओम। अब कह रहे हैं कि जो ये कहा गया कि आत्मा हनन क्रिया का करता नहीं है, अर्थात आत्मा किसको नहीं मारता है और आत्मा किसी के द्वारा मारा नहीं जाता है, और उसी का ही कथन न जायते मृदेवा आत्मा का फिर कथन हुआ। अब प्रतिज्ञा अर्थ को यहाँ उपसंहार किया जा रहा है। वेदा विनाशिनम नित्यम येन मजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस अविनाशी आत्मा को जान लेता है कि आत्मा मैं हूं, वो कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मारता है? संभव है क्या? जब आत्मा एक है, अपने से भिन्न नहीं है, तो उसको किस प्रकार वो हनन करेगा? पंक्ति लगाइए। हे पार्थ, यह माने जो व्यक्ति अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम एनम, अविनाशी नित्य अजन्मा और अव्यय इस आत्मा को वेद जानता है। तो अविनाशी का अर्थ लेना अंत्य भाव विकार रहित, आत्मा का नाश नहीं होता है। फिर नित्य क्यों कहा? विपरिणाम से रहित, और अजन्मा और अव्यय। अव्यय इसलिए कहा कि उसका व्यय नहीं होता है, वो अविकारी है। एक तो कहा विपरिणाम से रहित, और एक अजन्मा है, और एक शब्द का अव्यय है, अर्थात उसका अपक्षय नहीं होता है। इस प्रकार जो अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपक्षय से रहित एनम इस आत्मा को वेद जानता है। हे पार्थ, स पुरुषः, वह जानने वाला पुरुष, कथम कैसे, कम घातेति किसको मरवाता है, कथम कम हंति और कैसे किसको मारता है। अर्थात मरवाना और मारना, ये जो हनन क्रिया, और एक होता है स्वयं कर्ता बनता है, और दूसरा होता है हेतु कर्ता, कि आप ये मंदिर बना रहे हैं तो मंदिर बनाने का कर्ता आप है, और मंदिर को बनवा रहे हैं प्रेरणा दे करके, तो आप हो गए निमित्त कर्ता, हेतु कर्ता। तो आत्मा कर्ता भी नहीं है और आत्मा हेतु कर्ता भी नहीं है। आत्मा सर्वथा अकर्ता ही है, इसी श्लोक में कहा गया। कैसे आत्मा अविनाशी है, उसको बतलाने के लिए आगे का श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। उदाहरण देते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने फटे कपड़ों को त्याग करके नववस्त्र का परिधान करते समय में उसमें कोई विकार होता है क्या? जैसे राम गोपाल नया वस्त्र परिधान किया और पुराने वस्त्र को त्याग दिया,
नया वस्त्र परिधान किया, तो उस समय में तो राम गोपाल जो है काला था, गोरा हो जाता है क्या? अथवा उसका वजन जो है 70 किलो था, 75 हो जाता है या 65 हो जाता है? कि जिस समय में जैसे वस्त्रों के परित्याग करके नववस्त्रों के परिधान समय में मनुष्य निर्विकार रहता है, इसी प्रकार कर्मवशात पुराने शरीरों को छोड़ करके नए नए शरीरों को प्राप्त करते समय में आत्मा निर्विकार रहता है। इसी को ही कहा गया यहाँ कि यथा जैसे नरो मनुष्य जीर्णानि वासांसी विहाय जीर्ण वस्त्रों को त्याग करके अपराणी नवानी वासांसी गृणाति, दूसरे नए वस्त्रों को स्वीकार करता है और ऐसे उस अवस्था में वो निर्विकार रहता है। तथा उसी प्रकार जीर्णानि शरीराणि विहाय देही, तथा माने उसी प्रकार देही आत्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय जीर्ण शरीरों को त्याग करके अन्यानि शरीराणि नवानि शरीराणि संयाति, अन्य नए शरीरों को प्राप्त करता है। तो उस समय में उसमें किसी प्रकार कोई विकार नहीं रहता है, वो निर्विकार रहता है। तो आपका और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? निर्विकार है। किसी के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने कहा जीर्ण शरीरों को छोड़ता है, तो जवान अवस्था में यदि शरीर छूट गया तो जीर्ण शरीर तो नहीं छूटा, तो वो तो ताजा शरीर है। बोले कर्मवशात शरीर है, कर्म समाप्त तो शरीर भी समाप्त है। शरीर के साथ में देह के साथ में अहंकार का जो तादात्म्य है, तो ये कर्मवशात है। समझ में आ रहा है ना? नहीं, जैसा भी इस देह को हम मान रहे कि मैं हूं, एक विशिष्ट विद्वान ने कहा कि जिस देह को तुम मान रहे हो मैं हूं, कभी ऐसा ना हो कहीं प्राण छूट जाए और कुत्ता आकर के तुम्हारे सिर में पंजा लगाएगा, कहेगा ये मेरा है। जिसको तुम मेरा मानते हो वो भी कहेगा मेरा है। दूसरा कुत्ता आएगा और थोड़ा उसको भावार्थ बढ़ा दें कि दूसरे कुत्ता आएगा तो उसके साथ लड़ेगा, कहे पहले ये इसको मैं देखा हूं ये मेरा है। तो तादात्म्य भाव, मैं और मेरा भाव तो छूट जाता है। हाँ, अरे भाई इस वस्त्र को हम पहनते, ये बोलते मेरा है, तो ये वस्त्र जिस दुकानदार के पास में था वो क्या बोल रहा था? हाँ, वो भी कह रहा था मेरा है। वो दुकानदार जिस होलसेल वाला से लाया वो क्या बोल रहा था? ये मेरे माल है, मेरी चीज है। उनने सूत फैक्ट्री से सूत को खरीद किया वस्त्र बनाने के पहले, तो सूत फैक्ट्री वाले क्या बोल रहा था कि मेरी वस्तु है। उनने सूत वाले कहीं कपास खरीद किया, कपास के किसान कह रहा थे मेरा है। और कपास के किसान जो है मंडी से बीज लाया तो बीज वाला बोल रहा था मेरा है। तो इसके साथ कितने मेरे मेरे लगा हुआ है, और इसको उठा करके आपने दूसरे को दे दिया, वो भी बोलते हैं मेरा है। ये कर्मवशात, कर्मज तादात्म्य, अहंकार का शरीर के साथ में जो तादात्म्य है कर्मज तादात्म्य है। जब तक कर्म है तब तक तादात्म्य भाव रहेगा। कर्म समाप्त हो गया, कर्म जीर्ण हो गया, आपका शरीर जीर्ण हो गया, चाहे वो 20 वर्ष का हो चाहे 60 वर्ष का हो, तो माने पुराना हो गया। तो तात्पर्य यही है कि पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीरों को धारण करते समय में आत्मा निर्विकार रहता है। क्यों? कस्माद अविक्रिय एवं इति आह। कस्मात, भगवान भाष्यकर लिख रहे हैं, कस्माद अविक्रिय एवं इति आह। ये क्यों अविक्रिय है आत्मा? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आगे का श्लोक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सुशयति मारुतः। बोले एनम, इसे आत्मा को शस्त्राणि न छिन्नन्ति,
इसी आत्मा को शस्त्र छेदन नहीं करते हैं। एनम, इसी आत्मा को पावक का अर्थ अग्नि, पावक अग्नि, न दहती, अग्नि नहीं जलाती है। न च एनम क्लेरयंती आपो, च का अर्थ और एनम, इसे आत्मा को, आप शब्द बहुवचनांत होते हैं, तो इसलिए आपो माने जल, न क्लेरयंती, जल नहीं गलाता है, न शोषयति मारुतः, और इसे आत्मा को वायु नहीं सुखाती है। तो कैसे नाश होगा? है नाश तो, आकाश तो व्यापक है, उसका किसी के साथ तो कोई वैरभाव नहीं है। तो जल अधिक हो गया, अग्नि कम हो गई, तो जल जो है अग्नि को दबा देता है। अग्नि अधिक है तो जल कमजोर है, कम है तो जल को सुखा लेती है। नाश तो इस प्रकार हो रहा है। तो आत्मा को ये चार पदार्थ जो है, शस्त्र से पार्थिव पदार्थ ले ले, इस प्रकार ये नाश नहीं कर सकते हैं आत्मा को। जिस कारण से ऐसा है, इसलिए अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शशेवच नित्यः सर्वतः स्थाणुरचलो यम सनातनः। अयम, यह आत्मा अच्छेद्यो, आत्मा का छेदन नहीं किया जा सकता, छेदन के अयोग्य, ये अच्छेद्य है। अयम आत्मा अदाय्य हो, ये अदाय्य है, आत्मा का दहन नहीं किया जा सकता। अयम अक्लेद्यो, ये अक्लेद्यो है, आत्मा को गला नहीं जा सकता, आत्मा को जला नहीं जा सकता, आत्मा को गला नहीं जा सकता। और अस्वस्य वच, और आत्मा असुष्य ही है, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। नित्य, आत्मा नित्य है, सर्वगतः सर्वत्र है, स्थाणु, ठूंठ के समान, स्थाणु के समान स्थिर है, और स्थिर होने से अयम अचलो, स्थिर होने से अचल है। अयम सनातन, यह आत्मा सनातन है, आज की आत्मा नहीं है, सनातन आत्मा है। फिर उसी बात को बार बार कह रहे हैं कि आत्मा दुर्बोध है, आत्मा को समझना कठिन है, इसलिए कह रहे अव्यक्तो यम चिंत्यो यम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तो अयम, अयम आत्मा अव्यक्त है। व्यक्त किसको बोलते हैं? जो इंद्रियों का विषय हो, प्रकट, अव्यक्त बोलते हैं अप्रकट। जैसे बट के बीज में, बट वृक्ष के बीज में बट वृक्ष है क्या? है या नहीं है? लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। बीज में वृक्ष होने पर भी दिखाई नहीं पड़ता, इसका नाम अव्यक्त अवस्था। और जब दिखाई पड़ा तो हो गया व्यक्त। तो जो दिखाई पड़ता है वो व्यक्त है। तो आत्मा अव्यक्त है। आत्मा ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है। नेत्र के द्वारा हम आत्मा को देख नहीं सकते, श्रोत्र के द्वारा हम आत्मा को सुन नहीं सकते। भाई आत्मा में रूप रंग हो तभी तो देखेंगे। तो शास्त्र तो यही कह रहा है कि अरूपम, आत्मा में रूप नहीं है, आत्मा में रूप नहीं है। तो फिर किसका दर्शन कर रहे हैं? रूप वाला का दर्शन होता है। अरूपम, अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम, अरसम, नित्यम, अगंधवच यत्। कठोपनिषद में आया। या आत्मा में कोई शब्द नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई गंध नहीं है। और जीवात्मा को जानने के लिए, ये 5 विषयों को जानने के लिए 5 इंद्रियां हैं। विषयों को जानने के लिए नेत्र के द्वारा हम रूप तो देखते हैं। जो आत्मा में रूप नहीं तो नेत्र के द्वारा कैसे दिखाई पड़ेगा? इसलिए आत्मा इंद्रियों का अविषय है, अव्यक्त है। अव्यक्तो अयम, यह आत्मा अव्यक्त है। अचिंत्यो अयम, यह आत्मा अचिंत्य है।
अर्थात ये मन का विषय नहीं है। जो इंद्रियों का विषय होगा वो तो मन का विषय बनेगा। हाँ, तो ये मन का विषय नहीं है। बोले मन का विषय नहीं तो फिर चिंतन किसका करेंगे, ये भी एक प्रश्न होगा। बोले भाई अनुभूति गम्य है। आपको गुड़ खिला करके प्रश्न पूछा जाए तो गुड़ कैसा है, तो आप कहेंगे मीठा है। फिर प्रश्न होगा मीठा कैसे है, फिर आप क्या बोलेंगे, बोले खाओ तो पता लगे। ये अनुभव गम्य है। एक महात्मा के पीछे एक भगत पड़ गया कि महाराज आत्मदर्शी हो, आप आत्मा को दिखाओ, दर्शन कराओ, दर्शन कराओ। जब ही आवे महाराज आत्मा का दर्शन करा दो। तो एक बार महात्मा चिढ़ गए, एक लठ था, वो लठ में उसको पीट दिए। बोले अरे महाराज ये क्या कर दिया, खूब दर्द हो रही है। बोले दर्द को पहले दिखाओ, कहाँ दर्द है तुम्हारा। बोले दर्द नहीं दिखाया जा सकता महाराज, ना दर्द जैसे नहीं दिखाया जा सकता है, इसी प्रकार आत्मा का दर्शन नहीं कराया जा सकता। आत्मा तो स्वयं अनुभव गम्य है। गुरु और शास्त्र तटस्थ होकर के आत्मा का बोध कराते हैं कि ये तत्वमसि, तुम वही ब्रह्म हो। इस प्रकार आत्मा अचिंत्य है, मन का विषय नहीं है। अविकार्यो अयम उच्यते, ये आत्मा अविकार्य कहा जाता है। ये उच्यते के साथ में सबका संबंध रखना। अयम अव्यक्त उच्यते, ये आत्मा अव्यक्त कहा जाता है। अयम अचिंत्य उच्यते, आत्मा अचिंत्य कहा जाता है। अयम अविकार्य उच्यते, ये आत्मा अविकार्य कहा जाता है। अर्थात श्रीधर स्वामी लेते हैं ये कर्म इंद्रियों का भी विषय नहीं है, क्योंकि जो विकार होगा वो तो कर्म इंद्रियों का विषय होगा। लेना छोड़ना ये कर्म इंद्रिय आदि का विषय है। जैसे विकार कहाँ होता है, दोनों के पदार्थ में कोई घर्षण कर लो आप, दोनों तलेटी को आप घर्षण करेंगे तो इसमें अभी क्या होगा, विकार होगा। आवत जावत रस्सी से पत्थर में निशान पड़ता है ना, नहीं पड़ता है, तो विकार हो जाता है। तो क्योंकि इसमें अवयव है, इसलिए एक अवयव का, एक अंग का दूसरे अंग के साथ में घर्षण हुआ, परंतु आत्मा का कोई अवयव नहीं है, आत्मा अनंग है। जब आत्मा निरवय वस्तु है तो उसके किस अंश में विकार उत्पन्न होगा। ब्रह्मसूत्र में यही प्रश्न किया कि कृष्ण प्रसक्तिर निरवय शब्द कपुवा, कृष्ण प्रसक्तिर निरवय शब्द कुपवा। ये बतलाओ कि आत्मा से जगत उत्पन्न होता है कि आत्मा सर्वांश में जगत के रूप में आ गया क्या। जैसे दूध में आपने थोड़ा सा मट्ठा छोड़ दिया, दही छोड़ा तो बढ़िया दही बैठ गया, तो दूध का सर्वांश दही हो गया, कुछ रह गया, हाँ सर्वांश हो गया। जैसे दूध दही के रूप में परिणत हो जाता है, इसी प्रकार आत्मा जगत के रूप में परिणत हो गया। ऐसा है क्या? यदि आत्मा जगत के रूप में परिणत हो जाता है तो आपके आत्मा तो विकारी हो गया। और यदि कहोगे नहीं आत्मा का कुछ अंश ही जगत के रूप में आ गया और कुछ अंश रह गया, बोले आत्मा को जो निरवय कहा जाता है उसका बाद होगा। बोले भाई देखो ये सब शब्द जाल मत फंसाओ, तर्क जाल, ये श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, ये श्रुति बोलती है कि संपूर्ण जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म रूप के विवर्त है। कल्पित पाद को लेकर के चर्चा हो सकती है, क्योंकि यहाँ तर्क, हाँ शास्त्र श्रुति समत तर्क ग्राह्य है। बुद्धि प्रभव तर्क जो अशास्त्रीय हो वो ग्राह्य नहीं है। इसलिए हमारा यहाँ जो ब्रह्म है ये जो वेदांत मूलक है, तो शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र कह रहा है कि ये संसार जो है ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। वो किस रूप में उत्पन्न हुआ है, ये तो अध्यारोप और अपवाद। वस्तुतः ब्रह्म से कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। हाँ, जैसे माँ बोलती है बच्चे को कि दूध पियो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, उसको दूध पिलाने में तात्पर्य है, चोटी बढ़ाने में तात्पर्य नहीं है। दूध नहीं पिएगा तो भी चोटी बढ़ेगी।
तो ये तो इसी प्रकार ब्रह्म को समझाने के लिए तात्पर्य है कि ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ है। हमारे विद्यागुरु से मैंने पूछा काशी में कि पूज्य स्वामी योगेंद्र जी महाराज से, महाराज आकाश को कैसे हम समझेंगे? उन्हें हाथ उठा दिए, बोले देखा ये हाथ जिसमें उठा फिर हाथ को गिरा दिए, बोले हाथ जिसमें गिरा वही आकाश है। इसी प्रकार ये संसार जिससे उत्पन्न होकर के जिसमें लय हो जाता है जिस संसार का, उस ब्रह्म को समझाने के लिए ही ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति और ब्रह्म में ही जगत का बाध। जगत की सत्यता के लिए जगत की उत्पत्ति नहीं है, जगत का कथन नहीं है, सृष्टि प्रकरण नहीं है, अपितु ब्रह्म को समझाने के लिए। चलिए, ये आत्म अभिकार्य है। तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि, तस्माद इसलिए, एनम एवं विदित्वा, इसी आत्मा को इस प्रकार समझ करके, ऊपर में कहे गए प्रकारों से, यह आत्मा अजन्मा है, सर्वगत है, नित्य है, स्थाणु है, अचल है, सनातन है, इसको अस्त्र शस्त्र आदि छेदन नहीं करते हैं, आदि आदि। इस प्रकार आत्मा को समझकर अनुशोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने के लिए योग्य नहीं हो। तुम्हें जो ये शोक हो रहा है कि भीष्म आदि को मैं मारने वाला हूं, ये मेरे द्वारा मारे जाने वाले हैं, ऐसा शोक तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम शोक के लिए अयोग्य हो, अर्थात शोक तुम्हें शोभा नहीं देती है, तुम्हें शोक उचित नहीं है, ये सब भावार्थ आ जाएंगे। देखो भाई, बालक नहीं मानता है तो मास्टर को तो गणित पढ़ाना है। मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारे पास में 2 रुपये और हमारे पास में 2 रुपये, 2 रुपये 2 रुपये 4 रुपये हो गए। कितने हुए? बोले महाराज 4 रुपये हैं। तो गुरुजी ने कहा मानो तुम्हारे पास में 2 करोड़ रुपए हैं और मेरे पास भी 2 करोड़ रुपए, कितने रुपए हो गए? तो शिष्य बोलते महाराज मेरे पास तो 2 करोड़ है नहीं, अब कैसी गणित पड़ेगा? गुरुजी बोलते हैं 2 करोड़ तुम्हारे पास में है ऐसा मान लो, इसको बोलते अभ्युपगमवाद। मानो तुम्हारे पास, अच्छा गुरुजी मैंने मान लिया मेरे पास में 2 करोड़ रुपए हैं, अच्छा मान लो मेरे पास में है 2 करोड़, कितने हो गए? बोले मान करके 4 करोड़ हैं। तो ये भगवान कहते चलो भाई आत्मा तो नित्य है, लेकिन तुम यदि मानते हो कि आत्मा नित्य जन्म होने वाला है, नित्य मरने वाला है, यदि मानो, तुम ऐसे मानते हो कि आत्मा विनाशी है, तो भी क्या भीष्म द्रोण आदि को रोक सकते हो क्या? जो नित्य मरने वाला है, नित्य जन्म होने वाला है, जिसका परिहार किया नहीं जा सकता, उस विषय में फिर शोक क्यों? पहले से निश्चय करना चाहिए कि शरीर का पतन होगा, देह का नाश होगा, हर क्षण में इसका। एक महात्मा के साथ हम जा रहे थे, किसी ने पूछा महाराज आपकी आयु क्या है? बोले जो रोज मर रहा है उसकी आयु क्या पूछ रहे हो? महात्मा लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। ये रोज मर रहा है, इसको क्या बचा सकते हैं? तैयार होना चाहिए, किसी भी समय प्राण जाए, किसी भी समय शरीर गिरा है, हम गिरने वाले नहीं हैं, ऐसा निश्चय हमारे अंदर में होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं अब समय हो गया नारायण, फिर कल करेंगे, हाँ, क्योंकि समय की मर्यादा भी तो रखना पड़ेगा, कल करेंगे फिर। क्या अभिपगमवाद को लेकर के चर्चा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
सद्गुरुदेव भगवान की जय।